ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ही आसान है अगर आप सही से जोन्स को ड्रॉ कर लोगे तो जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है यही पूरी ट्रैप ट्रेडिंग है। सारे ट्रैप्स हमारे जोन्स पर ही होते हैं, तो जोन्स पर मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है बस अगर आप इसको जान लोगे तो समझ लो आपकी ट्रैप ट्रेडिंग हो गई। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं जोन्स को ड्रॉ करने के लिए। तो पहले मैं इन सारे जोन्स को रिमूव कर देता हूं, यहां से रिमूव कर देंगे, सारे जोन्स को रिमूव कर देता हूं। तो अब ये पूरे जोन्स रिमूव हो गए। तो सबसे पहली स्टेप्स में हमको क्या देखना पड़ता है कि मार्केट कहां से मेजरली रिवर्स हुआ है, कहां से मार्केट अच्छे खासा रिवर्स लिया है। तो ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर और अच्छे से देखना है तो 1 आवर यानी बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो गोल्ड का मार्केट है इसलिए 1 आवर पे जाएंगे, अगर बीटीसी का होता तो 4 आवर पे जाते हैं। तो ये गोल्ड का है तो 1 आवर काफी हो जाता है। तो यहां पर हमको सारा देखने को मिल जाएगा कि कहां कहां से जोन्स क्या मेजरली जोन्स कहां से रिवर्स हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर दिख जाएगा, ये ऊपर यहां से मेजरली रिवर्स हुआ है तो इसको एक जोन्स कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे ये एक जोन हो गया, ये एक मेजर जोन हो गया। अब नीचे से मार्केट कहां से मेजरली रिवर्स हुआ है, यहां से, ये वाला नीचे है, ठीक है, यहां से यहां कर लो। यहां 2 बार, अगर 2 बार रिवर्स हुआ है तब तो और भी अच्छी बात है। और इसको फेक आउट मान लेंगे। यहां से क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको फेक आउट मान लेंगे, यानी यहां पर फेक था इसलिए क्योंकि पहले भी एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स हुआ है। तो इस तरह से 1 बार 2 बार या 3 बार सेम जगह से अगर रिवर्स होता है तो वो पावरफुल होता है, ठीक है। और ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट को रिवर्स होना होता है तो वो जोन से पहले ही रिवर्स हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, क्योंकि अगर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट तक आता, यहीं होल्ड करता तो मार्केट नीचे जाता, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था इसलिए यहीं पर ये क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रैप बना के ऊपर गया, इसलिए ऊपर वाले जोन्स को कंसिडर नहीं करना है। तो ये दोनों मेजर फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। ये फेक ब्रेकआउट का मेजर फैक्टर हो जाएगा और ये फेक ब्रेकआउट का मालूम होना चाहिए। कहीं आप क्या है, ये लिक्विडिटी वाला मूव था, लिक्विडिटी वाले मूव को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। और इसी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से आने से पहले ही रिवर्स हो जाता है। इन दोनों फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है, तभी आप सही से जोन्स को ड्रॉ कर पाओगे। और इन सबसे अच्छा होता है कि आप ये देख लो कहां से मेजरली रिवर्स हुआ है। अगर उससे पहले भी उसको रेस्पेक्ट कर रहा है तो वो कंफर्मेशन हो जाता है। तो ऊपर क्या है, एक ही बार हुआ है इसलिए अभी हम इसी को मान लेंगे। अगर यहां पर आके रेस्पेक्ट करेगा तो हम देखेंगे कि कहां से क्या होता है। नाउ अब 2 मेजर हो गए। वैसे बड़े टाइम फ्रेम के लिए 2 मेजर ही काफी हो जाता है, लेकिन अगर क्या हमको एक और मेजर मिल रहा है, कोई ऐसा जोन जो बार बार रेस्पेक्ट हो रहा है, यहां पर देख सकते हो यहां से मार्केट अच्छा खासा रिवर्स हुआ है। क्या यहां पर और भी अच्छा खासा रिवर्स हो रहा है, तो यहां देखो बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, ऊपर कर लेंगे इसको, ठीक है, ऊपर यहां से कर लिया। तो ये 3 जोन्स हो गए हमारे मेजर। अब ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे 3 जोन्स हमको मिल गए। यहां पर क्या करा, सबसे पहले जोन्स को ड्रॉ कर लो। जोन्स को ड्रॉ करने के बाद आप ये देखो कि हमारा जोन सही है या नहीं। पहला स्टेप तो जोन्स को खींच लेना है ना, सही हो गलत हो कैसा भी हो जोन्स को मार्क कर लो। उसके बाद एडजस्ट करते रहेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, यहां पर देखना, यहां पर रेस्पेक्ट किया तो सही है। क्या यहां पर रेस्पेक्ट किया, बिल्कुल किया, ये ऊपर गया यहां से। यहां पर भी रेस्पेक्ट किया, नीचे गया, यहां पर भी रेस्पेक्ट किया। अगर 4-5 बार रेस्पेक्ट कर रहा है तो वो तो जोन एक हमारा एक परफेक्ट जोन है, ठीक है। नाउ अब ये बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, 3 ही मिल रहे हैं अच्छे खासे। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि गोल्ड में 15 मिनट का टाइम फ्रेम काम करता है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ हमने जो जोन खींचा वो सही जोन था या गलत जोन था, वो मालूम कर लेंगे। अगर वरना एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्या ये हमारा जोन सही है, तो देखो बिल्कुल सही जोन है। हमारे तीनों सही जोन है, ऊपर का भी जोन सही है। तो इस तरह से हमारे मेजर जोन ड्रॉ हो गए। लेकिन कम से कम 4 जोन्स को ड्रॉ करना पड़ता है, 2 मेजर और 2 माइनर, तभी तो हम इसके बिहेवियर को देखेंगे। तो मेजर्स तो ये दोनों हो गए, ये ऊपर का और ये नीचे का, इसको हम एक माइनर जोन मान लेंगे। तो अभी हमको और माइनर जोन्स देखने हैं ताकि मार्केट किस तरह का बिहेवियर कर रहेगा उसका, क्योंकि अभी मार्केट कहां पर है, यहां पर मार्केट है। तो हमको क्या है, इस बीच में ही जोन्स को ड्रॉ करना है। हम ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे करके क्या करना है। तो यहां पर एक जोन हमको दिख रहा है इस तरह से, ये एक जोन अच्छा जोन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जोन। तो मार्केट यहां पर रेस्पेक्ट किया, यहां पर रेस्पेक्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार।
तो ये हमारा एक अच्छा जोन्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, तो इस तरह से ये भी एक अच्छा जोन है माइनस जोन पे। इसी तरह से एक और जोन खींच लेंगे, चौथा जोन्स हो जाएगा यहाँ पे नीचे की साइड, ये वाला जोन्स हो जाएगा। यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हुआ है, तो ये एक जोन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक जोन अच्छा हो गया यहाँ पे। इस तरह से क्या रेस्पेक्ट किया, पहले तो खींच लेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करते रहेंगे। यहाँ से अच्छा खासा गया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया और यहाँ पर रेस्पेक्ट किया। तो ये हमारे 4 जोन्स हो गए, 5 जोन्स हो गए एक्चुअली। ये वाला जोन्स भी हमने मेजरली खींचा था बड़े टाइम फ्रेम पे, तो 3 मेजर हो गए और 2 माइनर हो गए। तो ये मोर देन इनफ हो गया है, काफी हो गया है। इतने 5 जोन्स हमारे लिए काफी हो जाएंगे। अब मार्केट क्या करेगा, जैसा ओपन होगा, जैसा बिहेव करेगा, हॉल्ट करेगा, सपोर्ट पे हॉल्ट करेगा, रेसिस्टेंस पे हॉल्ट करेगा, तो उसको हमको मालूम चलता रहेगा कि ये कहाँ जाने में इंटरेस्टेड है, किसको ट्रैप करने में इंटरेस्टेड है, और सारी कुछ हमको जोन से ही मालूम चलेगा। तो इस तरह से आप जोन्स को ड्रॉ करते हैं। जोन्स को ड्रॉ करने का एक और तरीका होता है फिबोनाची, यानी फिबोनाची की हेल्प से भी हमको जोन्स का एक आइडिया मिल जाता है। तो फिबोनाची यहां से हम सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, टॉप से लेकर बॉटम तक, टॉप से लेके बॉटम तक आप फिबोनाची कर लो। इस तरह से टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, तो अब इसकी जो लेवल्स है उसको देख लेंगे, क्या इसकी लेवल्स है, कहां पर एग्जैक्टली मैच हो रही है, क्या हमारे जोन से एग्जैक्टली मैच हो रही है कोई सी भी लेवल। तो ये वाला जोन हमारा जो है, ये वाला एग्जैक्टली मैच हो रहा है, और ये 50 लेवल की हमारी एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है। इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्या, या हमने नीचे खींच लिया, इसको ऊपर करके देखेंगे क्या ये 50% को जाके अच्छा हो रहा है। तो यस, इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया इस जोन को थोड़ा बहुत। तो अब ये हमारा जोन्स, एक और माइनर जोन्स ये 38 लेवल का भी बनाने को बोल रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है जोन्स को ड्रॉ करने का, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग में सारी चीज जोन से ही होती है, इसलिए जोन्स का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं, अब हमने जो एडजस्ट किया उसके बाद जोन्स कैसा दिखाई देता है। किस वाले जोन्स को एडजस्ट किया था, इस वाले जोन को एडजस्ट किया था ना, तो क्या ये अब सही है, तो देखो यहाँ पर भी सही है बिल्कुल, ये वाला जोन्स अब ज्यादा परफेक्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमको जोन्स को ड्रॉ करना होता है, आप भी इस तरह से जोन्स को ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले सबको रिमूव करो, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, वो एरिया देखो मेजर रिवर्सल कहां से हो रहा है, पहला तो तब आएगा आपको मेजर जोन मिल जाएगा। उसके बाद माइनर जोन के लिए देखो कहां से बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रेस्पेक्ट कर रहा है, तो उस जोन को आपको खींच लेना है बड़े टाइम फ्रेम पे। इसी तरह 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे, और ज्यादा माइनर में जाएंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये देखो कितना अच्छा हमारा ये अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको मालूम चल रहा है, जो एडजस्ट किया फिबोनाची ने जो हमारी हेल्प की वो ज्यादा अच्छी की। वैसे पहले वाला भी अच्छा ही था, लेकिन ये और ज्यादा एक्यूरेट आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो फिबोनाची ने, ये हो गया फेक ब्रेकआउट हो गया, ये कितना अच्छा सपोर्ट कर दिया, यहाँ कितना अच्छा सपोर्ट ले लिया। तो फिबोनाची भी हमारी बहुत हेल्प कर देता है। ओके, तो इस तरह से आपको जोन्स को ड्रॉ करने हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।